हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में आपको लेकर के। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जो रेजोनेट करता है उसको रखिए और बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइस से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिन लोगों की पर्सनल रीडिंग नहीं पहुंच पाई है, आई एम सॉरी, लेकिन मैं रात तक डाल दूंगी, ठीक है। इस वक्त मुझे बहुत सारा काम करना पड़ रहा है तो डिले हो रहा है थोड़ा सा। वाईफाई इशू था कल का तो इस वजह से थोड़ा डिले हुआ। फिर उसके बाद रीडिंग पर्सनल, फिर मैं अपना काम भी है वो भी करती हूँ तो उसकी वजह से लेट हुआ है। तो आई एम सॉरी, इस वक्त लाइफ में बहुत कलेश हैं बहुत ज़्यादा, तो उन्हें भी डील करना पड़ता है। तो आई एम सॉरी, थोड़ा सा लेट है, बट मैं आज रात तक डाल दूँगी, परेशान नहीं हो आप लोग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सैड, दुखी है, सैड है कोई यहाँ पे, हो सकता है आप दोनों सैड हैं या कोई एक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिग्रेट, अफसोस है, अफसो रिग्रेट, अफसोस है किसी बात का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। हेल्पलेस, सैड, रिग्रेट, हेल्पलेस की सिचुएशन है यहाँ पे। मजबूरी किसी तरीके की, नहीं कर सकते कुछ भी, नहीं बढ़ सकते। देखते हैं किस तरीके से कार्ड के साथ में रेजोनेट करेंगे। पॉजिटिव रहना है आपको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 11 ओके। आप लोगों की एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, स्पेशली ट्विन फ्लेम, सोलमेट भी हो सकते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है कुछ लोगों की, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि ज़िंदगी में जब भी हार्डशिप आती है, हार्ड टाइम आता है, ये टाइम जो होता है ये आपको पुश करता है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी में जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, सब कुछ बढ़िया हो, तो इंसान भगवान को याद नहीं करता और ना ही कभी खुद के बारे में भी एनालाइज करने की कोशिश नहीं करता। अगर हमें ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा मिल रहा होता है तो हमारा ध्यान सिर्फ उन चीज़ों पे होता है। लाइफ की जब हार्डशिप होती है ना, ये आपको एक अच्छा और एक बेहतर इंसान बनाती है। जब आप अपनी ज़िंदगी में मुसीबतों से जूझ रहे होते हो, उस वक्त आपका दिमाग जो होता है सबसे बेस्ट काम करता है, आपको उनके सॉल्यूशंस ढूंढने में मदद करता है। तो लाइफ में हार्डशिप का आना भी बेहद ज़रूरी है। जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाते हैं, ठीक है। तो हमेशा जब भी हार्डशिप आती है, प्रॉब्लम्स आती है ज़िंदगी में, तो कभी भी परेशान नहीं होना है, उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना है। ये टाइम होता है कि आपको तरीके समझ में आते हैं कि किस तरीके से मैं इस प्रॉब्लम के साथ टैकल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। ये चीज़ होती है। और उस वक्त आपका दिमाग जो होता है ना, सबसे, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाएं, सोचो आप कहीं बाहर हो, अकेले फंस जाओ, फिर आप ध्यान देना, आपका दिमाग 100% सारा, आप पूरा दिमाग के सारे न्यूरॉन्स आपके काम कर रहे होंगे और 100% आपका दिमाग एकदम एक्टिव होगा, सतर्क होगा किसी भी खतरे के लिए, उससे निपटने के लिए, हर चीज़ ऐसे ही होता है। तो ज़िंदगी में जितने हम कूल होते हैं, रिलैक्स होते हैं, उतने ही हम लेथार्जी होते हैं, हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा होता है। लेकिन हम जितने ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, जितने ज़्यादा हार्डशिप फेस कर रहे होते हैं, उतने ज़्यादा हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, हम एक्टिव होते हैं, हमारे पास नए नए आइडियाज़ होते हैं। दूसरी चीज़, जब हम दुखी होते हैं, सैड होते हैं, तो क्या होता है उस वक्त सबसे ज़्यादा अच्छे, जो आपने देखे होंगे बहुत अच्छे शायर या बहुत अच्छी कविताएं जो लोग लिखते हैं, जो आपकी रूह को छू जाती हैं, कब लिखते हैं?
कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई सैडनेस होती है, दुख होता है कहीं ना कहीं, ठीक है, होता है, या वो फील कर पाते हैं, दूसरों का फील कर पाते हैं, या फिर अपनी उनकी निजी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं होता है, तो वो वहाँ से लेके, या अंदर की इमोशंस कब आते हैं बाहर, तो आपके लिए कोई भी बुरा समय या कुछ भी दुख आपकी ज़िंदगी में आता है, वो आपको कुछ ना कुछ एक क्रिएटिविटी देता है, ठीक है। आप जब एक दुखी होते हो ना, तो आप दूसरों के दर्द को बेहतर समझ पाते हो। तो कभी भी हार्डशिप जो भी आती है तो ऐसे नहीं, तो यहाँ पे क्या है, स्पिरिचुअल जर्नी, हम डिवाइन की तरफ कब जाते हैं, भगवान के लिए कभी भी फील करना। जब तुम्हारा अच्छा समय याद चल रहा होता है तो तुम ज़्यादातर भगवान को याद नहीं, ज़्यादा होगा बहुत अच्छा हो गया, थैंक यू भगवान जी, इतना बोलोगे, बहुत ज़्यादा नहीं सोचोगे। लेकिन जब आपका दुख भरा समय चल रहा हो तो आपको हर सेकेंड भगवान याद आते हैं, हर सेकेंड अपने डिवाइन से आप कनेक्टेड रहते हो, तो वहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, ठीक है, अवेकनिंग। तो इसीलिए भी हो सकता है ये ट्रिगर्स आपको जो मिल रहे हैं लाइफ में, ये इसीलिए मिल रहे हैं कि कोई पाथ है जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं, पकड़ाना चाहते हैं, तो उसको समझो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली वन कार्ड प्लीज़ डिवाइन। यूनियन का समय भी आप लोगों का हो सकता है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, कन्फ्यूज़न है अभी यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, कन्फ्यूज़न चल रहा है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, म्यूचुअल लव, या तो म्यूचुअल लव चाहिए या म्यूचुअल लव है आप लोगों का कि सोलमेट है, प्यार आप दोनों तरफ से है, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी चल रही है जिसकी वजह से आप लोग परेशान हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। नए व्यूअर्स को बता दें, शुरू का फर्स्ट हाफ जो होता है वो होता है कि आपके पर्सन की ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है। सेकेंड हाफ में हम देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। पास्ट लाइफ कनेक्शन तो डेफिनेटली है आपके पर्सन का, किसी के साथ में, आपके साथ है, किसके साथ है, आप ही के साथ है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, 11 की एनर्जी आ गई, यहाँ लवर्स आ गया, लेकिन फिर भी अभी हम देखेंगे, क्योंकि ये एनर्जी तो मैं ओवरऑल देख रही हूँ उनकी, बाकी हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। ये करंट फीलिंग तो ओवरऑल है उनकी ज़िंदगी में जो भी हो रही है। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है, इसके अलावा यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और एरीज लियो सेजिटेरियस है, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। बाकी सभी साइन होंगे, ये मेन थे जो मैंने बता दिए, बाकी अभी बॉटम में होंगे, क्लैरिफायर में आ जाएंगे। प्लीज़ डिवाइन द पेज ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। वो अगेन लवर्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं मैरिज को लेकर के एक ज़िंदगी की नई शुरुआत, किसी का रिश्ता है आपके पर्सन का, अगर ये मैरिड हैं तो ये रिश्ता इनका ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं, आपके साथ हैं, किसी और के साथ हैं, तो यहाँ पे इस वक्त मैरिज खतरे में नज़र आ रही है, या तो टूट चुकी है या स्टेबिलिटी की वजह से ख़त्म हो रही है। जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ बंधन ज़रूर है, या तो किसी से मैरिज टूट रही है, या इन्हें खुद तोड़नी है, या कुछ ना कुछ है इनका। हो सकता है ये फाइनेंशियली, या कोई मैरिज का सपना था जो टूट रहा है, तो इन्हें अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करनी है, अपनी एक हैप्पी फैमिली चाहिए इनको, ठीक है। अगर मैरिड हैं तो वहाँ पे ये चाहते हैं कि चीज़ें स्टेबल हो जाएं, ठीक हो जाएं, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ एक नई शुरुआत। अगर उनकी ज़िंदगी में किसी से डिवोर्स लेने की ज़रूरत है, फिर उनकी नई शुरुआत हो सकती है, तो डिवोर्स लेना चाहते हैं। अगर कोई रिश्ता टूट रहा है और उसे वो बनाना चाहते हैं तो बनाना चाहते हैं, बिकॉज एनी हाउ ये अपनी ज़िंदगी में 10 ऑफ पेंटिकल चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसेस भी चाहते हैं और सब कुछ चाहते हैं। हो सकता है किसी के साथ शादी का सपना है, तो ये वो भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में अबंडेंस हो, इनकी फैमिली का अप्रूवल भी मिल जाए, इनका जॉब भी सेटल हो जाए, उस इंसान के साथ इनकी मैरिज भी हो जाए जो इस वक्त थोड़ी सी खतरे में नज़र आ रही है, या किसी के साथ मैरिज टूट रही है, फैमिली की वजह से टूट रही है, जो भी रीज़न है, तो वहाँ पे इनकी एनर्जी है कि ये चाहते हैं कि ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, तो उस पर्सन के साथ अपनी वापस पैचअप कर लें। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो या ये मैरिड है, उनके पार्टनर अलग रह रहे हैं, तो वहाँ पे किसी के साथ मैरिज करना है, तो मैरिज यहाँ पे दिखती है। कहीं कोई डिवोर्स या मैरिज खतरे में भी दिखाई देती है, ठीक है। अपने लिए अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हम सिनेरियोज बता सकते हैं, और बाकी वो आपकी सिचुएशन में कैसे अप्लाई होगा वो आपको खुद देखना है। द लवर्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द लवर्स क्या कह रहा है यहाँ पे, द लवर्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव आ रहा है, कहीं कुछ खत्म हो रहा है, कहीं कुछ शुरू होगा नया,
ठीक है। कप्स की एनर्जी है, अगेन स्कॉर्पियो की एनर्जी है, यही सेम कार्ड ही रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में वो हर चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि इनकी ज़िंदगी में प्यार आए, ठीक है। एक लवर्स वाला बॉन्ड, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन जहाँ पे चीज़ें हो जाएं, वहाँ पे ये हर चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएं। ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाना चाहते हैं और हर लेवल पे अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, ताकि अपने ट्रू लव को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकें, पा सकें उसे, ठीक है। किसी के साथ अगर न्यू बिगिनिंग इनको करनी है तो न्यू बिगिनिंग ये करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है, ये डिटैच बिहेवियर अभी शो कर रहे हैं उस इंसान से जिसके साथ ये कमिटेड हैं। ज़्यादातर मुझे एनर्जी ऐसी दिखाई देती है कि आपके पर्सन चाहे आपके साथ या किसी और के साथ में मैरिड हैं ऑलरेडी, या अगर मैरिड नहीं भी हैं तो जिस इंसान के लिए भी इनके दिल में लवर्स वाला बॉन्ड है, ये उसके साथ अभी उससे कमिटेड तो फील करते हैं, ऑलरेडी मानते हैं, मैरिड नहीं भी हैं तो भी ऐसे मानते हैं कि ये उसके मस्कुलाइन हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं ये उसके, लेकिन अभी डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है। इनका दिमाग अभी थोड़ा दूसरी चीज़ों पे है, ठीक है। ये हर वो चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं ताकि अपने प्यार को अपनी ज़िंदगी में लेके आ सकें। अपने अंदर अगर किसी तौर पे बदलाव लाने की ज़रूरत है, अपने रिश्ते में बदलाव की ज़रूरत है, तो वो हर चीज़ इंटरनल लेवल पे भी अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं। अगर अपने बिहेवियर में बदलाव लाना है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस में बदलाव लाना है, तो कुछ है जो रिश्ते को लेकर के अपनी अप्रोच के बारे में जो भी चीज़ है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लाना चाहते हैं, सिरे से जो चीज़ें बदल जाएंगी, नई बिगनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं। डेथ को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, डेथ को क्लैरिफाई करिए, फाइनल शफल, डेथ को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है क्लैरिटी, ये जिस इंसान से प्यार करते हैं, जिसके लिए इमोशनल हैं, उस इंसान को कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं या फिर उस इंसान को जीतना चाहते हैं। मैंने कहा ना, ये अपनी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं उस इंसान के साथ जिससे ये इमोशनली अटैच्ड हैं, जिसके साथ ये अपना पास्ट लाइफ कनेक्शन शेयर करते हैं, लवर्स का बॉन्ड फील करते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये 2 ऑफ कप्स एंड 11 की एनर्जी हो सकती है आपके लिए, हो अभी हम आपके लिए देखेंगे तब अलग है, फिलहाल ये इनके माइंड में चल रहा है वो मैं देख रही हूँ। और ये क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। हो सकता है कोई क्वीन ऑफ कप्स इनकी ज़िंदगी में है जिससे ये प्यार करते हैं, जो इन्हें बहुत अनकंडीशनल प्यार दिया है, तो ये उसको जीतना चाहते हैं, उससे क्लैरिटी चाहते हैं या फिर उसे क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है। ये खुद भी इमोशनल हैं उस इंसान के लिए। किंग ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, किंग ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। स्टॉक की एनर्जी है, यस अगेन सारे कार्ड ने क्लैरिफाई, अब आप खुद ही देख लो। मैं हमेशा जब भी कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ, इस वाली डेक में हो सकता है आपको समझ नहीं आता था, आपको लगता था नॉर्मल ताश की गड्डी है, लेकिन उसमें भी वही सेम चीज़ आती है, देखते हो आप, ठीक है। यहाँ पे सेम कार्ड है, आप देखो अभी तक लवर्स भी आ चुका है, डेथ भी आ चुका है, पेज ऑफ वेंट्स भी आ चुका है, सारे कार्ड सेम आ चुके हैं, ठीक है। तो हम क्लैरिफाई अगर कभी नहीं भी करते हैं, शॉर्ट रीडिंग भी बनाते हैं, तो भी आप उस पर ट्रस्ट रखा करो, वो भी उतनी ही वैल्यूएबल है जितनी की है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी होती है, सवालों के जवाब उतने ही मिल जाते हैं। पर्सनल रीडिंग में भी कई बार लोग बोलते हैं कि मैम थोड़ी लंबी रीडिंग करिएगा, लंबी रीडिंग करने का कोई सेंस नहीं होता, वहाँ डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का आंसर कई बार क्लियर कट पहले ही कार्ड में क्लियर आंसर मिल जाता है, हाँ या ना, या ये है या नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, तो ज़रूरी नहीं होता लंबी रीडिंग ज़्यादा क्लियर, वहाँ पे जहाँ तक हमें जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती तब तक तो हम वैसे भी निकालते रहते हैं कार्ड को, ठीक है ना। तो ये तुम तय नहीं कर सकते हो कि हमारी रीडिंग छोटी है तो मैम ने शायद ज़्यादा देखा नहीं, क्लियर आंसर जहाँ इंट्यूशन भी होती है। जब हम लोग यहाँ पे बैठते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ डिवाइन की अपनी मर्जी होती है, वरना नॉर्मल इंसान में कहाँ ही इतनी ताकत है जो इन कागज़ के पन्नों के ऊपर आधार पर कुछ भी बता दे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं डिवाइन की खुद की ब्लेसिंग है, क्योंकि हम यहाँ आए नहीं हैं, हम यहाँ लाए गए हैं किसी के द्वारा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भगवान की ब्लेसिंग रहती है, जुबान से जो निकलता है वो आप लोगों को मैच करता है, आप लोगों की रिलेशन, जहाँ हमने ना आपको देखा है ना हम आपके बारे में जानते हैं, जो लोग हमारी पर्सनल रीडिंग सुन रहे हैं और जिन लोगों ने करवाई हैं, उन लोगों को कई बार कुछ लोगों की ऐसी स्थिति है जहाँ उन्होंने अपने बारे में कुछ बताया नहीं, हम पूछते भी नहीं है ज़्यादा कुछ भी। यहाँ तक कि जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं हम इसीलिए उनसे कुछ भी नहीं पूछते हैं कि आप जिनके लिए निकाल रहे हो आपकी स्थिति क्या है, कभी नहीं जानने की कोशिश करते, सिर्फ मेन क्वेश्चन पूछते हैं क्लियर बस, उसी के बेसिस पे आंसर देते हो। और सरप्राइजिंगली उनके साथ वो चीज़ें मैच होती हैं, जबकि ना हमने शक्ल आपकी देखी है, ना आपसे मिले हैं, ना कुछ जानते हैं। तो ये सब भगवान की मर्जी होती है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें निकलती हैं यहाँ पे सब भगवान की मर्जी है। न्यू बिगिनिंग करनी है, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन कमिटेड फील करते हैं उस इंसान के साथ में, लेकिन उसी इंसान से अभी डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी ये फिलहाल अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं। इनका ध्यान इस बात पे है कि इनके पैरों के नीचे की जो ज़मीन है इसको पहले मजबूत बनाया जाए,
मतलब अपने फाइनेंशियल स्टेटस को पहले मजबूत बनाया जाए। अपने फैमिली के अंदर एक बैकग्राउंड, अगर अपनी फैमिली से बात करनी है, शादी के रिगार्डिंग बात करनी है, तो वहाँ पे एक मजबूत बैकग्राउंड बनाया जा सके, ताकि फैमिली बाद में डिनाई ना कर सके, मना ना करे या कुछ ऊट पटांग ना करे। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ये पहले बना रहे हैं। सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं किसी को, ये भी चीज़ है। डिटैच बिहेवियर शो ज़रूर कर रहे हैं, बट सोशल मीडिया पे देख रहे हैं किसी तरीके का। अगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस, किसी भी डिफेंस रिलेटेड अगर किसी जगह इन्होंने कोई जॉब, या तो ये उस जॉब सर्च कर रहे हैं, वैकेंसीज वगैरह देख रहे हैं मोबाइल के ऊपर, या फिर इन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ से किसी तरीके का कंफर्मेशन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी एजेंसीज हो सकती हैं, कुछ भी ऐसी जॉब जहाँ पे वर्दी होती है। ठीक है, तो वहाँ से कोई मैसेज आ जाए, उस चीज़ का भी ये वेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए। डेथ एंड टावर दोनों आए हैं, कहीं कुछ एंडिंग ज़रूर है यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवोर्स की एनर्जी आपके पर्सन की ज़िंदगी में, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वहाँ पे एक डिवोर्स की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। पूरा पूरा दिन बोलते 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 हो जाता है, गले की बैंड बज जाती है। प्लीज़ डिवाइन टावर को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी टावर को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, टावर को क्लैरिफाई करिए। यस, ऑब्स्टिकल हैं बहुत ज़्यादा, अभी कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स के साथ इनका रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हुआ है। कोई क्वीन ऑफ कप्स इस वक्त इनके माइंड में बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जो इंसान इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और वहाँ पे इनकी फाइट बैक वाली एनर्जी है। जिस इंसान से ये प्यार करते हैं, हो सकता है क्वीन ऑफ कप्स के साथ बिल्कुल इनका कॉन्टैक्ट ख़त्म है। ठीक है, और वहाँ पे ये अपनी एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये उसे ऑफ़र करना चाहते हैं, बट उस इंसान ने अपनी तरफ से पूरी तरीके से सब कुछ ख़त्म कर दिया। वो इंसान इनसे लड़ने के लिए बैठा है, अगर ये कुछ भी उससे बोलते हैं ये उल्टा जवाब देने को तैयार है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, जबकि ये उसके लिए फाइट बैक करना चाहते हैं, अपनी फैमिली से लड़ना चाहते हैं, लेकिन उधर से वो इंसान इन्हीं से लड़ने के लिए बैठा हुआ है, ख़त्म किया है। वहाँ पे ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ये चाहते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, एक बदलाव आए, चीज़ें सही हो जाएं, हम फिर से उन सब चीज़ों को वापस से सही करते हैं। यहाँ पे इस तरीके की इनकी एनर्जी है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स इस वक्त इनके माइंड में बहुत ज़्यादा है। किंग ऑफ कप्स एंड अगेन क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, ये देखो सारे कार्ड वही हैं, बहुत क्लियर एकदम एनर्जी है, सारे कार्ड वही। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये नाइट ऑफ कप्स आ गया, क्वीन ऑफ कप्स थर्ड टाइम शायद आ रही है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ गई, और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल। मतलब इन्हें एक अपनी हैप्पी फैमिली चाहिए। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर इसी इंसान को जिससे ये प्यार करते हैं, हो सकता है पास्ट में ये उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले पाए हों, उसके लिए स्टैंड ना ले पाए हों, तो वहाँ पे कंडीशन ये है कि अब ये उस इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। कपल एनर्जी है यहाँ पे। दूसरी चीज़, ये लोग अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स जो भी है वो भी अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, वो भी दिखा नहीं रहे हैं, खुद तक सीमित है। किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी इनकी भी यही है कि ये भी अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ है, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में अभी चाहते हैं कि सब कुछ स्टेबिलिटी, फैमिली को स्टेबल करना है, अच्छा पैसा कमाना है, क्योंकि ये चाहते हैं कि एक सबसे अच्छी फैमिली हो, सब फैमिली वाले भी राजी हो जाएं और सब कुछ अच्छा रहे। ये फैमिली को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी खुश रहें, ये भी खुश रहें, आप भी साथ में हो, पेट्स भी हों, बच्चे भी हों, एक अच्छा खासा एक संपन्न लेविस लाइफ होनी चाहिए। तो ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक दूसरे से मुंह घुमा के बैठे हुए हैं, पर ये कपल एनर्जी है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, दोनों ही पर्सन प्यार करते हैं, लेकिन अपना अपना कप अपने अपने पास लेकर के बैठे हुए हैं, बट उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन पास आए, अपना प्यार भरा कप जो है ये शेयर करें। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ऑफर करना चाहते हैं, थोड़ी सी फायरी एनर्जी भी है, ट्रांसफ़र मूवमेंट किसी तरीके का है, अगर कहीं ट्रैवल करना है तो ट्रैवल भी करना चाहते हैं। साथ में इनकी काफ़ी पैशनेट एनर्जी है, इनकी थोड़ा सा फिजिकल अट्रैक्शन भी इनको हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, कहीं से कुछ इंस्पिरेशन इनको मिली है किसी तरीके की, तो उसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन में आ रहे हैं और बढ़ना चाहते हैं वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फेमिनाइन इम्पल्सिव हैं काफ़ी। ठीक है, फियरलेस है, इनको अंदर अब डर वर ज़्यादा नहीं है, इनको पता है कि इन्हें क्या करना है। बर्डन है कुछ, इन्हें ये उतार के रखना चाहते हैं। अगेन देखो 9 ऑफ पेंट्स की एनर्जी, कार्ड वही वही रिपीट हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये मैसेज का वेट कर रहे हैं, किसी की तरफ से कोई मैसेज आ जाए, कम्युनिकेशन आ जाए, और क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स ही इनके माइंड में है,
तो ये उसकी तरफ से भी चाह रहे हैं कि मैसेज आ जाए, और दूसरी तरफ ये उधर भी चाह रहे हैं कि कोई जॉब वगैरह के रिगार्डिंग, जो कि इनकी स्टेबिलिटी भी इनके माइंड में है, तो ये वहाँ से भी चाहते हैं कि पहले उधर से कंफर्मेशन आए फिर ये इधर बढ़ेंगे। चलिए हम देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर के क्या है। सीक्रेटिव है, सीक्रेटिव। हाई प्रिस्टेस आए थे, देखें आती हैं बाद में कि नहीं आती हैं, बता दिया है तो नहीं आएंगी। सक्सेस चाहते हैं, सक्सेस, ठीक है। चलिए अपने पर्सन का नाम दोहराइए। अरे 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी हो सकता है आप लोगों को 11-11 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की हो सकती है, पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है डेफिनेटली आप लोगों में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। स्टक सिचुएशन है इनकी आपको लेकर के, ठीक है। आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट है, बातचीत आप लोगों के बीच में नहीं हो रही है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, फैमिली इश्यूज़ डेफिनेटली है, मदर इशू है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप भी इनको काफ़ी एटीट्यूड में दिख रहे हो, हालांकि ये चीज़ों को फ्रूटफुल करना चाहते हैं, बट इनका मूड इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़राब है इनका मूड इस वक्त। नंबर्स मैं उधर तो नहीं बता पाई, चलो अब जो दिख रहे हैं वो मैं बता दूं। 12 नंबर है, 18 नंबर है, 3 नंबर है, 8 नंबर है, 7 नंबर है। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 9 नंबर भी हो सकता है, 3 नंबर भी हो सकता है। 3 है ऑलरेडी यहाँ पे, 3 के रिपीटिशंस आ गए। 4 का नंबर भी है। अच्छा, ओवर थिंकिंग ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थकान है थोड़ा सा इनको, बेचैनी तो है इनको बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये काफ़ी बेचैन है इस वक्त, बहुत ज़्यादा गहन सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप, ठीक है। इस वक्त ठहराव है, स्टकनेस है इनकी ज़िंदगी में। चैरियट है यहाँ पे, यानी कि कैंसर राशि है। स्ट्रेंथ लियो हो सकते हैं यहाँ पे, और द मून की एनर्जी है पाइसिस, मीन राशि है यहाँ पे, ठीक है। सिंह राशि, मीन राशि एंड कैंसर, कर्क राशि। चलिए मैं इनको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, उसके बाद बताते हैं। ये बहुत ज़्यादा सोच और विचार कर रहे हैं, फ्रूटफुल करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ इनको चाहिए, अपने लिए चाहिए, नया एक्शन लेना है, ठीक है। बट मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं इनकी ज़िंदगी में जो उनको डिफरेंट चीज़ें समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो ये कभी इनको लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए, कभी लगता है सेक्रीफाइस कर देना चाहिए आपको, और ये बहुत कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं फटाफट, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज चुका है। चैरियट को क्लैरिफाई करिए, द चैरियट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। अगेन हैंगमैन की एनर्जी है, ठीक। क्लैरिफाई ना भी करूँ तो भी वही सेम एनर्जी है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, ये अपनी विशेज़, ये आप एक्शन लेना चाहते हैं। द चैरियट की एनर्जी है, ये देख रहे हैं कि इनकी विशेज़ कहाँ से पूरी होंगी। इनको 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है इनकी, जहाँ पे आपको लेकर के, जहाँ पे विशेज़ पूरी हों ये उधर चाहना चाहते हैं अपनी। तो ये स्टक सिचुएशन है इनकी, इन्हें एक्शन लेना है, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता है कि आपकी तरफ एक्शन लें या आपके खिलाफ एक्शन लें, क्योंकि इनको ये है कि इनकी विशेज़ कहाँ पूरी हो रही है। जहाँ इनकी सारी विशेज़ पूरी हो रही है ये उधर एक्शन लेना चाहते हैं। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। कभी इन्हें लगता है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, कभी इन्हें लगता है कि नहीं, एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो अब ये डिपेंड करेगा सबके लिए अलग अलग कि आप ही इनकी विश हो या कुछ और भी है इनकी ज़िंदगी में। हो सकता है इन्होंने बहुत सारे अपने टारगेट्स बना रखे हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और दूसरी तरफ आप आते हो, या फिर इनकी ज़िंदगी का आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हो। तो ये वही चीज़ जा रही है कि कहाँ इनकी विश पूरी होती है, ये उधर जाना चाहते हैं और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के सोच रहे हैं। और कभी लगता है कि आपको सेक्रीफाइस कर दें, कभी लगता है कि नहीं आपकी तरफ बढ़ें। कन्फ्यूज़न है अभी इनकी, स्टक सिचुएशन है इनकी। ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, पर अभी स्टक हैं। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, स्ट्रेंथ क्यों चाहिए इन्हें, स्ट्रेंथ क्यों चाहिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है,
एश ऑफ वेंड्स की एनर्जी, ये अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करनी है। ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में एंथुसियाज्म हो, बहुत सारा सब कुछ अच्छा हो, इनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस हो और एक पैशन होना चाहिए, एक दीवानगी इनकी ज़िंदगी में होनी चाहिए, एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं ये, और अपनी विशेज़ को पूरा करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उस बात के लिए उनको स्ट्रेंथ चाहिए। अब ये आप हो कि नहीं हो वो अभी हम इनका डीप एक वो देखेंगे तब भी होगा और ज़्यादा। और ये स्ट्रेंथ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रहे हो, बट इन्हें स्ट्रेंथ चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है, तो अब ये आपके पर्सन ही तय करेंगे। इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये कंफ्यूज हैं, ये देख रहे हैं कि ये किधर बढ़ेंगे तो इनकी ज़िंदगी में सारी इनकी ख्वाहिशें पूरी होंगी, इनकी विशेज़ कहाँ पूरी हो रही हैं। ये बेसिकली अभी प्रैक्टिकल माइंड होकर के सोच रहे हैं। अगर हैंगमैन की एनर्जी देखें तो ये इमोशनल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये इस वक्त प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि इनकी विशेज़ कहाँ पूरी हो रही है, आपके साथ या थर्ड पार्टी के साथ, तो ये उधर ही बढ़ना चाहते हैं। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए, ये बेसिकली कंपैरिजन कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न है इनको लेकर, ठीक है। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एम्प्रेस क्यों है यहाँ पे। एरीज की एनर्जी मिसिंग एनर्जी है, ये आपको बहुत खूबसूरत देखते हैं। एरीज एंड एम्परर की एनर्जी है एंड कपल एनर्जी है, ठीक है। उधर किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी थी, इधर आपकी एम्परर एंड एम्परेस की एनर्जी है, ईगो भी है। तो कपल एनर्जी आप लोगों की ईगोइस्टिक है, बट यहाँ पे कोई इमोशंस मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मिसिंग एनर्जी ज़रूर है, आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, पर यहाँ पे इनकी पर आप लोग अभी ईगो से ऑपरेट कर रहे हो। उधर भी एनर्जी हालांकि ये थी कि अपने अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो, आप एक दूसरे को ऐसे दिखा रहे हो कि जैसे आप अपना ईगो वाला चेहरा, गुस्से वाला चेहरा तो एक दूसरे को दिखा रहे हो, अपनी अपनी पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो भी इमोशंस आपके अंदर है एक दूसरे के लिए, वो इमोशंस आप हाइड कर रहे हो, उनको नहीं दिखा रहे हो। मिसिंग एनर्जी है इनकी, ठीक है। लेकिन आप भी मिस कर रहे हो शायद, बट अपने पर्सन की तरफ बढ़ नहीं रहे हो, और आपके पर्सन भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन, और ये भी क्या कर रहे हैं, देखो एम्प्रेस को एम्परर ने क्लैरिफाई किया है, तो मतलब यहाँ पे आप कपल एनर्जी हो। वहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स थे, तो इमोशंस को बेसिकली हाइड कर रहे हो, अपने एंगर इश्यूज़ को दिखा रहे हो, एटीट्यूड को दिखाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ है, मिसिंग एनर्जी है, बट दोनों की इनकी उनकी आपके लिए, आपकी भी होगी क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, तो इस वजह से शायद एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो। द मून को क्लैरिफाई करिए, द मून को क्लैरिफाई करिए। आप भी अपने पर्सन को याद कर रहे होंगे, बट आप उनको रीच आउट नहीं करना चाहते। द मून को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द मून यहाँ पे क्या कह रहा है, बैलेंस करना चाहते हैं। द लवर्स की एनर्जी है, एक तरफ प्यार है, ठीक है, और एक तरफ फैमिली हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मदर इश्यूज हैं, काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे जो इन्हें शायद अपने प्यार की तरफ नहीं बढ़ने देना चाहते, इसीलिए शायद इनको ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो रही है। इनको अलग अलग बातें बताते हैं। अगर आपका और आपके पर्सन का रिश्ता कुछ ऐसा है, थोड़ा सा ऑड है, जहाँ पे सारी नॉर्मल जो हमारे जो होता है ना सोसाइटी का एक मैरिज का क्राइटेरिया होता है, जो सारी चीज़ें, तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं आप लोगों के रिश्ते में जो शायद आप लोगों को एक साथ बढ़ेंगे तो सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। तो आपके पर्सन को कभी लगता है कि वो सेक्रीफाइस कर दे उन चीज़ों को, ठीक है। सपोज आप लोगों के बीच में एक एज डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पे जब आप किसी भी रिलेशनशिप में बढ़ते हो तो ऐसा नहीं कोई एक पर्सन होता है, दोनों को ही कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, दोनों को ही कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। ये कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में बैलेंस ढूंढना चाहिए, चीज़ों को ये बैलेंस बनाने की एक्चुअली कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अगर मदर हैं वो अपने हिसाब से चल रही है, एक तरफ पार्टनर है जिससे ये प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और एक तरफ मदर है इनकी, तो ये डिसाइड नहीं कर, ये दोनों को ही अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, बट चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं। हालात यहाँ पे कुछ इस तरीके के हैं कि इन्हें अगर कुछ एक तरफ शुरू करना है तो एक तरफ ख़त्म करना पड़ेगा। तो अब ये यही इसी वजह से आके कंफ्यूज हो रहे हैं, बिकॉज ये चाहते नहीं है कि किसी को भी हर्ट करे। अगर आपसे मैरिज करनी है, आपसे प्यार करते हैं, तो ये आपको भी रखना चाहते हैं, उधर अपनी फैमिली को भी प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए अपनी फैमिली को छोड़ दें या फैमिली के लिए आपको छोड़ दें, एक्चुअली ये अपने दिल से दोनों को ही नहीं छोड़ना चाहते, ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। बट इसी वजह से इनका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्यार है जो इन्हें आपकी तरफ खींचता है, लेकिन फैमिली जो है और बाकी लोग जो इनके हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है, या कुछ लोग हैं, इनमें से काफ़ी सारे लोग कुछ कनिंग टाइप के भी हैं। ज़रूरी नहीं सारे इनके जो लोग इन्हें जो बातें बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो सारे अच्छे हों, ज़रूरी नहीं। कुछ लोग बहुत सेल्फिश काइंड के भी हैं, लोमड़ी जैसे, बिच्छू जैसे,
तो वो लोग भी है। तो पर यहाँ पे इनका मूड स्विंग्स हो रहे हैं, इन्हें कन्फ्यूज़न है बहुत ज़्यादा, नहीं समझ में आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, बिकॉज ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, उधर भी नहीं छोड़ना चाहते कुछ भी। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। अब इतनी सिचुएशन के बाद ओवर थिंकिंग ही आ सकती है। प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्या कह रहा है, क्यों है? अगेन बैलेंस एंड न्यू बिगिनिंग, ठीक है, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग एंड बैलेंस की एनर्जी है। इनको नहीं समझ में आ रहा है इनको क्या करना चाहिए, इनको चीज़ों में बैलेंस बनाना चाहिए या फिर अपनी ज़िंदगी की एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहिए। इनको कुछ भी अभी समझ में नहीं आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक तरफ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कहीं कुछ ख़त्म करना है, पूरी तरीके से ख़त्म करना है, अपनी पैशनेट न्यू बिगिनिंग इनको करनी है, बट कैसे करें नहीं समझ में आ रहा है इस वक्त उनको। अगर फैमिली आपकी तरफ बढ़ना है तो इन्हें फैमिली छोड़नी पड़ेगी, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग ये करना चाहते हैं, ये चीज़ों की हीलिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे सेजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है, न्यू बिगिनिंग इनको बेसिकली करनी है। एरीज क्या नाम, एस ऑफ वेंड्स की एनर्जी कई बार रिपीट हुई है यहाँ पे, द फूल की एनर्जी भी है, सेजिटेरियस की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। मतलब ये हीलिंग चाहते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो अब इनके पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो आपके साथ में ये करें, पुराना सब कुछ भूल के फिर से एक नई शुरुआत आपके साथ, पैशन के साथ, फिर से एक नए प्यार वाली वाइब्स लेना चाहते हैं, या आपके साथ पॉसिबल नहीं हो सकती, फैमिली नहीं राजी होगी, आगे कुछ हो नहीं सकता, तो फिर फैमिली कोई सजेस्ट कर रही है या फिर कोई एक ऐसा इंसान चूज़ कर रहे हैं, या इनके पास ऑलरेडी ऑप्शन है जो कि फैमिली के द्वारा जिसको अप्रूवल मिल जाएगा, तो ये उसकी तरफ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, उसके साथ एक नई मतलब न्यू बिगिनिंग करें, ठीक है। तो या तो आपको सेक्रीफाइस करना है या उधर सेक्रीफाइस है, तो ये डोल रहे हैं बेसिकली। कभी सोचते हैं आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, उधर सेक्रीफाइस कर दें, कभी लगता है उधर सेक्रीफाइस उधर बढ़ना चाहिए, आपको सेक्रीफाइस कर दें। तो ये इनकी अभी इस वक्त स्थिति है, डुअल माइंडेड है। हालांकि इनका चीज़ें यही है कि बैलेंस करना चाहते हैं, इनका पूरा दिमाग इसी चीज़ पे है कि बैलेंस है। किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व हो सकता है, ऑब्स्टिकल आप लोगों के बीच में है, मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, मिस बहुत कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं, फाइट्स बहुत ज़्यादा हुई हैं, ऑब्स्टिकल बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आगे बढ़ना चाहते हैं बट नहीं बढ़ पा रहे हैं। 10 स्टार की एनर्जी है, ठीक है। ये होप कर रहे हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, उम्मीद करते हैं कि इन्हें अभी तो समझ में नहीं आता कि कहीं कुछ ठीक होगा, बट ये फ्रूटफुल करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि शायद एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। स्टैंड लेना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है कोई जो नाराज़ है, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, और इनकी घर में कोई हो सकता है जो उनकी मदर वगैरह जो बहुत कंट्रोलिंग हो सकती है, मदर या मदर फिगर। ये अपनी ज़िंदगी में अपनी जॉब या किसी तरीके की चीज़ें देख रहे हैं, कहीं से मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, और ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक हो जाएँ, इनकी ज़िंदगी में किस्मत का पहिया घूम जाए और सब कुछ चीज़ें इनके फेवर में आ जाए, सब कुछ सही हो जाए, कंप्लीशन हो जाए। ये टेंशन तकलीफ़ों से दूर जाना चाहते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे किसी क्वीन ऑफ वेंट्स की तरफ हो सकता है, फिजिकली अट्रैक्टेड हो, या उसके साथ टाइम पास भी करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे एनर्जी ये भी है कि ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपको इस रूप में देखना चाहते हैं या देख रहे हैं, अट्रैक्टेड हैं, और या फिर इनकी एनर्जी ये है कि ये किसी और के साथ आगे बढ़ सकते हैं जहाँ पे इनको ये सब चीज़ें मिले। एटलीस्ट ये स्ट्रेस जो चल रहा है आपसे दूर जाने का, स्ट्रेस जॉब ना होने का, फैमिली के ना मानने का, तो इन सब से स्ट्रेस से दूर होने के लिए ये किसी के पास जा सकते हैं, या ये आप ही की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कपल एनर्जी आई है, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंट्स आया, उधर भी क्वीन ऑफ किंग ऑफ वेंट्स भी आया था वहाँ पे एनर्जी, तो कपल एनर्जी है काफ़ी हद तक। काफ़ी सब चीज़ों के मामले में आप एक दूसरे को क्या करते हो, मिरर कर रहे हो, कपल एनर्जी हो बेसिकली, ठीक है। एक्शन लेना चाहते हैं, इन्हें रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है। पास्ट में हो सकता है इन्हें एक्शन लेना चाहिए था, बट इन्होंने एक्शन नहीं लिया और ये पीछे हट गए, तो ये भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी सिचुएशन आप लोगों के लिए है यहाँ पे। चलिए अब मैं देख लेती हूँ, ये वाली डेक नहीं निकाली मैंने, चलो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। चाइल्ड की एनर्जी है, मैसेज की एनर्जी, किसी तरीके का मैसेज, कोई कम्युनिकेशन है जिसका ये वेट कर रहे हैं, या तो कहीं से आने का वेट कर रहे हैं, कोई मैसेज आने का, जॉब वगैरह के कन्फर्मेशन का, मुझे पता नहीं क्यों कॉल लेटर वगैरह का वेट करते हुए ये ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों को फिर से सही करना चाहते हैं, वेटिंग एनर्जी है यहाँ पे, किसी मैसेज के आने का, आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन के आने का वेट भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ से
उधर कोई जॉब कंफर्मेशन वगैरह आ रही है तो उधर का भी, क्योंकि ये आपको अपनी तरफ से रीच आउट नहीं कर रहे, बिकॉज अभी आपको कुछ भी देने की कंडीशन में नहीं है। इनफैक्ट इनको मेंटल क्लैरिटी ही नहीं है आपको लेकर के, इनको किधर बढ़ना है, कहाँ से इनकी चीज़ें ठीक होंगी, किधर इनकी विश फुलफिलमेंट होगी, क्योंकि इनको काफ़ी सारे लोग हैं जो इन्हें भड़का रहे हैं, अलग अलग तरीके की भांति भांति प्रकार की इनको सलाहियत देते रहते हैं। तो इनकी वेटिंग एनर्जी है 2 आपसे। ये चाहते हैं कि आप, क्योंकि ये मिस कर रहे हैं तो ये चाहते हैं कि आप इन्हें अपनी तरफ से रीच आउट कर लो, ताकि इनकी थोड़ी सी ईगो बनी रहे। दूसरी तरफ आप अपनी तरफ से रीच आउट करोगे तो आप इनसे एक कमिटमेंट की ज़्यादा जिद भी नहीं करोगे। ये अगर खुद से रीच आउट करेंगे तो हो सकता है आप बोलो कमिटमेंट कब दे रहे हो, तो इनके पास अभी जवाब नहीं है आपको देने के लिए। तो ये चाहते ये हैं कि आप इन्हें कम्युनिकेट कर लो, ताकि इनकी जो क्रेविंग है आपको लेकर के वो भी थोड़ी सेटिस्फाई हो जाए, इनकी ईगो भी बनी रहे आपके लिए, और दूसरी तरफ ये अट्रैक्टेड हैं तो थोड़ा सा मज़ा भी इनको आ जाए आपसे बातचीत करके। यहाँ पे ये चीज़ है। अदरवाइज़ इनका ये है कि अगर वो जॉब रिलेटेड अगर कहीं पे वेट कर रहे हैं तो वहाँ से कंफर्मेशन आ जाए, जैसे ही कंफर्मेशन आ जाएगी फिर ये अपनी तरफ से आपको रीच आउट कर लेंगे। इनका इरादा आपके साथ चीज़ों को ठीक करने का, फिर से एक नई शुरुआत करने का ही है। जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है उसको सिरे से बदल देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ें फिर से हों, फ्रूटफुल हों, अच्छे वे में हो, और फिर से पूरी इनोसेंस के साथ इस रिश्ते को वापस शुरू किया जाए और सब कुछ वापस से फिर से ठीक किया जाए। बट कहीं से कंफर्मेशन पहले जॉब वगैरह के रिलेटेड कोई मैसेज है वो आए उसके बाद। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डिवाइन आपके रिश्ते को लेके क्या करें। पता नहीं क्यों रीडिंग लंबी हो जाती फिर भी कोई भी डेक छोड़ने का मन ही नहीं करता, लगता है सारे डेक यूज़ कर लो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड। ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है एंड प्रॉस्पेरिटी एंड बिगिंस की है। 1 नंबर 8 नंबर, फाइनेंसिस बहुत बड़ा इशू है आप लोगों की, ठीक है। फाइनेंस आपके पर्सन की ज़िंदगी में और आप इवन आपकी ज़िंदगी में भी एक डर पैदा कर रहा है, ठीक है। मेन प्रॉब्लम आप लोगों का इस फाइनेंस का ही है, यही है प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर डर है, फियर इश्यूज़ है। अगर आप लोगों के रिश्ते में फाइनेंस आ जाएगा, चाहे वो आपके एंड से आए, चाहे वो पर्सन के एंड से आए, या दोनों के एंड से आए, फिर आप लोगों की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक शॉर्ट आउट हो जाएंगी। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी जो है वो यही आपके रिश्ते में बदलाव लेकर आएगी। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस की एनर्जी है। चीज़ें लेकिन कुछ हद तक ठीक हो रही हैं और आने वाले टाइम में भी ठीक होंगी। जो भी मेहनत आपने आज तक की है उसका एक अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाला है, या आने वाले समय में आपको मिलेगा। अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, कोई काफ़ी हद तक चांसेस हैं, कोई बिजनेस आपने डाला है, एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ पे आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। आज मैं सिर्फ 3 मैसेज निकालूंगी बिकॉज ऑलरेडी रीडिंग बहुत लंबी हो गई और मैं बोल बोल के थक गई हूँ और अभी मुझे पर्सनल रीडिंग भी करनी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स बाबा जी, बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, आपके पर्सन कह रहे हैं कि तुमने मुझे कभी समझा नहीं है, ठीक है। आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं, एक दूरी है, ठीक है। इसीलिए आपके पर्सन ने हो सकता है पास्ट में ट्राई किया हो बट आपने उन्हें इंसल्ट किया हो, तो इसलिए अब वो यही चाहते हैं कि वो आपकी तरफ खुद से रीच आउट तभी करेंगे जब वो इस लायक होंगे कि आपको दिखा सकें कि आपके लिए वो क्या कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 1 मोर कार्ड। शादी करनी है मुझे तुमसे, ठीक है। पूरी रीडिंग में ही दिख रहा है कि इनका इरादा आपके साथ मैरिज करने का और स्टेबिलिटी का ही है, ठीक है। और स्टेबल होकर के, रिस्पॉन्सिबल होकर के ही आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। इनके अंदर आपको लेकर के फिजिकल अट्रैक्शन भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, नहीं झुकना चाहते हैं, खुद को झुकाना नहीं चाहते हैं आपके सामने, और अट्रैक्टेड है लेकिन फिर भी अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। रिग्रेट है, हेल्पलेस सिचुएशन है इनकी, क्योंकि इनका फाइनेंस क्लियर नहीं है, ठीक है, इस वजह से। 1 लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। 1 डे आई विल प्रपोज यू, पूरी रीडिंग का कंपाइलेशन है ये 3 मैसेज, समझ गए। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपको नहीं समझा पाएंगे, आप समझते नहीं हो, तो जैसे वो कह रहे हैं तुमने मुझे कभी समझा नहीं, दूसरा शादी करनी है मुझे तुमसे। 1 डे आई विल प्रपोज यू, जब वो स्टेबल हो जाएंगे वो आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई और कभी नहीं आएगा, आई लव यू, एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल मैसेज, ठीक है।
अगर आपके मैसेज अब आज मैसेज कम हैं, जिन लोगों को और मैसेज देखने हैं तो मैंने अपने सेकंड चैनल लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 पे वीडियो डाली है, और आज की दोपहर की वीडियो शायद इसी थी कि आपके पर्सन के मैसेज क्या है आपके लिए, तो वहाँ पे जाके देख लो। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक निकाल लेते हैं एक मैसेज और रीडिंग को वाइंड अप करते हैं। आप तब तक चेक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, ठीक है, और लाइक करो, एक लाइक चिपका दो अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो। कितने % रेजोनेट हुई ये भी बताओ, और सरेंडर टू डिवाइन लिखो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कल भोले बाबा का दिन है तो हर हर महादेव भी लिख सकते हैं जो लोग कल रीडिंग देखेंगे वो। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? एनिमल स्पिरिट प्लीज़ बताइए। वैसे मैं देखती नहीं हुई है बेस, लेकिन कभी कभी दिख जाता है तो मैं बता देती हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है। टेक टाइम टू रेस्ट एंड रिक्यूपरेट रादर देन कंटिन्यूइंग योर स्ट्राइविंग। इस वक्त समय है आपको खुद को थोड़ा सा रेस्ट लो, खुद को हील करो, वापस से एनर्जाइज करो, बजाय और ज़्यादा खुद को थकाने के, ठीक है। आपका सेकंड चैनल है, सेकंड चैनल कह रही हूँ, सेकंड जो मैसेज है मतलब वो भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है इसका भी। Stay in the background and adapt to the situation rather than being conspicuous and attempting to direct the course of event। अब आप इसको क्या कहोगे कि मैं आपके सामने सफल करती हूँ और मैं नॉर्मल एक ही मैसेज देखती हूँ, लेकिन आप सरप्राइजिंगली ये दोनों बातें एक ही हैं। समझ आ गई आपको बात? आपको क्या करना है इस वक्त? कुछ भी नहीं करना है, कोई एफर्ट नहीं करना है, आप सिर्फ अपने इनर वर्क पे ध्यान दो और जो जैसा चल रहा है ना उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लो। ये जो कुछ हो रहा है वो डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, तो इससे अगेंस्ट जाने की ज़रूरत या इसके कोर्स को बदलने की कोशिश कि मैं कुछ, ये कुछ नहीं करना है आपको। इस वक्त गो विद द फ्लो की एनर्जी है, जो जैसे चल रहा है उसको जस्ट अडेप्ट कर लो। ये सही डायरेक्शन में चल रहा है, जो भी इसकी स्पीड है ना तो बढ़ाने की ज़रूरत है ना कम करने की ज़रूरत है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट सिर्फ गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो, ठीक है। और अपने आप को हील करो, अपना जो भी काम कर रहे हो वो करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, और आपकी लाइफ में वेट करो, सही समय आने पे चीज़ें सब वर्कआउट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।